जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कल्याण जीएस यूट्यूब चैनल पे। संविधान पॉलिटी फाउंडेशन बैच में हम लोग चौथा चैप्टर संविधान सभा और संविधान का निर्माण इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पीडीएफ इसका कल्याण जीएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को फ्री में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है किसके किसके लिए? बीपीएससी सिविल सर्विस टीआरई वालों के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीएड, डीएलएड एंट्रेंस अगर आप इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, संविधान सभा और संविधान का निर्माण। संविधान सभा का सबसे पहले मांग किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले मांग किसके द्वारा किया गया? तो ये मांग किया गया स्वराज पार्टी के द्वारा। कौन सा पार्टी के द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी के द्वारा सबसे पहले मांग किया गया कि संविधान सभा हमारे लिए होना चाहिए। ये कब किया गया? मई 1934 में। 1934 में एमएन राय ने, कौन सा नाम क्या था व्यक्ति का? एमएन राय, संविधान भारत में संविधान सभा के गठन का विचार दिया। लेकिन ये लोग जो विचार दिए थे ये किसी के सामने, अंग्रेजों के सामने जाके ऑफिशियली विचार नहीं दिए थे। जैसे हमारे भारत में उस टाइम पे एक संस्था था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो कांग्रेस कोई भी बात करता था तो ऑफिशियली बात करता था, आधिकारिक रूप से बात करता था। ठीक है, ये लोग ऐसे बात नहीं रखे थे। तो क्वेश्चन पूछेगा, पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में, कि आधिकारिक रूप से सबसे पहले संविधान सभा का मांग कौन किया था? तो कौन किया था? कांग्रेस किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस किया था। कहाँ पे? 1934 में पटना में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग की, जिसका पुष्टि कहाँ पे किया गया? 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। कहाँ पे पुष्टि हुआ? सबसे पहले मांग कहाँ पे किया? पटना में। लेकिन उसका आधिकारिक पुष्टि कहाँ पे हुआ? 1936 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फैजपुर में। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि गांव में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा है? कौन सा अधिवेशन है? फैजपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन। याद रहेगा किसके गांव में? फैजू के गांव में। कहां पे हुआ था? फैजू के गांव में। याद रहेगा हैं? अच्छा, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? इसका अध्यक्षता किए थे 1936 में और 1937 में। दोनों का अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्षता किए थे। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, पढ़ाएंगे फिर। निर्वाचित सभा का प्रस्ताव। निर्वाचित सभा का प्रस्ताव फिर क्या हुआ? 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया। क्रिप्स मिशन कौन भेजा था? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। कब? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो चुका था। उससे पहले 1937 में यहाँ पे चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? 1937 में चुनाव हुआ था। 1935 के एक्ट के तहत भारत में, भारत का मंत्रिमंडल क्या कर रहा था? शासन चला रहा था प्रांत में, शासन चला रहा था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जब हारने लग गए, ब्रिटेन वाले, तो भारतीयों को युद्ध में बिना इनसे सलाह लिए, बिना कोई बात पूछे भारत को युद्ध में शामिल करने का घोषणा कर दिया। क्या किया? भारत को युद्ध में शामिल करने का, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का घोषणा कर दिया। तो भारत के जो मंत्रिमंडल थे, मंत्रिमंडल सारे लोग क्या किए? त्याग पत्र दे दिए। क्या किए? त्याग पत्र दे दिए। उस टाइम पे जब चुनाव हुआ था 1935 के एक्ट के तहत 1937 में जो मंत्रिमंडल बना था, तो मुस्लिम लीग जो था ये बहुत कम सीट पे जीत के आया था। कौन सा? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को जैसे ही ये लोग त्याग पत्र दिए, तो ये मुस्लिम लीग जो था ये मुक्ति दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया? मुक्ति दिवस मनाया था। तो ये सब सिनेरियो समझ में आ रहा है? पहले क्या चल रहा है देश में, कैसे कैसे संविधान निर्माण आएगा, संविधान कैसे कैसे बनना चालू होगा, देश आजाद होगा, हर चीज बताएंगे अभी। ठीक है, तो देखते चलिए ध्यान से। सबसे पहले कौन मांगा? स्वराज पार्टी। कौन व्यक्ति? एमएन राय। फिर कौन मांगा? कांग्रेस मांगा। कहाँ के अधिवेशन में? फैजपुर अधिवेशन में। उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन क्या रखा? निर्वाचित संविधान सभा का हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि आपका एक संविधान हम बनाने का क्या ऑफर दे रहे हैं, जो आपके लिए संविधान बनाएगा
और वो संविधान कौन बनाएगा? हम लोग नहीं बनाएंगे, हम ब्रिटेन वाले नहीं बनाएंगे। वो संविधान आप खुद निर्वाचित कीजिए अपने सदस्य को, वही सदस्य आपके अनुसार आपके भलाई के लिए क्या बनाएगा? संविधान बनाएगा। हमारे देश के नेताओं ने इसको भी स्वीकार नहीं किया। कुछ हद तक कांग्रेस मान गया था। कांग्रेस में आगे आगे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये लोग आगे आगे लीड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं माना था, और जिसके कारण क्या हुआ? फाइनली इन लोग को भी मन नहीं था, कांग्रेस वाले को भी क्रिप्स मिशन का मानने का मन नहीं था, ठीक है। क्योंकि इसमें एक चर्चा है डोमिनियन स्टेट्स का। देखिए, कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस भी इसको क्या किया था? क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। हम संविधान सभा का मांग कर रहे हैं, निर्वाचित संविधान सभा हमारे लिए हो, तो क्रिप्स मिशन तो दे दिया ऑफर, क्या दे दिया ना, कि आपके लिए हम निर्वाचित संविधान सभा लेके आए हैं, आप इस प्रावधान को अपनाइए और द्वितीय विश्व युद्ध में चल के हमारा क्या कीजिए? सहयोग कीजिए। लेकिन गांधी जी भाग चुके थे। गांधी जी इसी 1942 में क्रिप्स मिशन एक तरफ छोड़ के और चले गए कौन सा आंदोलन चलाने? भारत छोड़ो आंदोलन चलाने। करो या मरो का नारा दिए और भारत छोड़ो आंदोलन चला दिए। इसी समय पे अंग्रेजों का सहयोग किए। आगे देखते हैं, कांग्रेस भी क्या किया? इसको अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस क्या किया? अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार किया कांग्रेस? तो देखिए, अपूर्ण स्वतंत्रता। क्रिप्स मिशन ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय क्या देने का बात किया था? डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स तो हम बहुत पहले मांगते थे। जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में, कब? 1929 के कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, वहीं पे पूर्ण स्वराज घोषणा कर दिए थे। और 1942 में 13 साल बाद हम डोमिनियन स्टेट्स क्यों देंगे, क्यों लेंगे उनसे? क्या? तो एक ये कारण था, अर्ध स्वायत्तता देने का प्रस्ताव रखा था। भारत का विभाजन, इसके तहत प्रांतों को संघ से अलग होने और अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था, जिसे कांग्रेस ने देश को तोड़ने का साजिश माना। ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो भारत टुकड़ा टुकड़ा में रहता क्या? तो एक ये भी बहुत ज्यादा मुख्य कारण था क्या, क्रिप्स प्रस्ताव को नहीं मानने का। गांधी जी टिप्पणी किए थे। गांधी जी इसको क्या बोले थे? एक टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक, या क्यों, कौन सा व्यक्ति था जो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला था? कौन बोला था? महात्मा गांधी बोले थे। क्या बोले थे? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार करने के कारण मुस्लिम लीग ने क्या किया था? क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। तो पाकिस्तान का स्पष्ट मांग नहीं, क्रिप्स मिशन में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के निर्माण का कोई बात स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, और मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान चाहिए था। तो ये बोला हमको किसी चीज से मतलब नहीं है। कौन बोला? मुस्लिम लीग को लीड कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना बोला कि हमें अलग पाकिस्तान दोगे, हमारे लिए कुछ प्रावधान दो, हमें बनना है नेता, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का मांग इसमें नहीं माना गया। पाकिस्तान का कोई प्रावधान था नहीं क्रिप्स मिशन में, इसीलिए ये लोग सब क्रिप्स मिशन को क्या किए? क्रिप्स मिशन को स्वीकार किए, अस्वीकार कर दिए। क्रिप्स मिशन गया 1942 में आके। भारत में आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन? करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। अब फिर आता है मार्च 1946 में, एक डेट इंपॉर्टेंट रहे, याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को युद्ध चल ही रहा है लगातार। 1945 से 1939 से 1945 तक युद्ध चला है, ठीक है। अब ब्रिटेन में दूसरा पार्टी का सरकार बन गया था, ठीक है, लेबर पार्टी का। तो ये बोला कि हम भारतीयों को क्या कर देंगे, अब आजाद कर देंगे। ब्रिटेन युद्ध में हार चुका था, ये मतलब युद्ध में हार नहीं चुका था, युद्ध में इसका हालत खस्ता हो चुका था, लड़ लड़ के हारे तो नहीं थे। फिर क्या हुआ, ये 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, कौन सा पीएम था, ये नया नया चुनाव जीत के आया, कौन सा, क्लीमेंट एटली, ये लेबर पार्टी का था। कौन सा पार्टी का, लेबर पार्टी का। ये उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय शिष्टमंडल था, क्या, कैबिनेट मिशन। इसको ये भारत में भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित करने, संविधान सभा का गठन करने और एक अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करना था। समझ में आ रहा है। कैबिनेट मिशन कौन भेजा, क्लीमेंट एटली भेजा।
क्यों? ये चाहता था कि अब भारत को आजाद कर देना है। कब आया कैबिनेट मिशन? क्वेश्चन पूछेगा 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को आया। कौन भेजा? क्लीमेंट एटली भेजा। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित कर देना। हम लोग क्या करेंगे? आजाद करके आ जाएंगे। कैबिनेट मिशन में ये प्रावधान था। संविधान सभा का गठन करने का दूसरा प्रावधान क्या था इसमें? संविधान सभा के गठन करने का, संविधान सभा के गठन करने का। और तीसरा प्रावधान और क्या था कि अंतरिम सरकार का स्थापना करने का। अंतरिम सरकार का, अंतरिम सरकार क्या होता है? कम टेन्योर के लिए सरकार का जब गठन होता है उसी को क्या बोलते हैं? थोड़े समय के कार्यकाल के लिए। जिस टाइम संविधान बन रहा था उस टाइम हमारे देश में शासन तो चलाना था क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता कि हमारे नेता मंत्री संविधान बनाने में व्यस्त है, शासन नहीं चलाना है क्या? लोगों को कोई सुविधा नहीं देना है। तो इस चीज के लिए, सरकार चलाने के लिए अंतरिम सरकार का स्थापना करना था उतने समय के लिए जब तक संविधान बनेगा। ये जब प्रस्ताव लेके आया तो आगे क्या हुआ देखिए। अच्छा, इसका सदस्य पूछेगा, सदस्य कौन कौन था कैबिनेट मिशन का? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कौन कौन सदस्य था? पैथिक लॉरेंस। कौन था? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक और कौन था? एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर याद रहेगा। देखिए काल से याद रखिए, कैसे क्रिप्स, क्रिप्स शॉर्ट में याद रखिए। ए से अलेक्जेंडर, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। कौन सा एल से? एल से लॉरेंस। याद रहेगा 1 2 3 तीन क्या थे सदस्य? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ये जो था एबी अलेक्जेंडर जो था ये नौसेना मंत्री था। ये नहीं पूछा है कि कौन क्या था, लेकिन देख लीजिए। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। और पैथिक लॉरेंस था, ये भारत के राज्य सचिव का अध्यक्ष था। ठीक है, भारत के राज्य सचिव का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। अब देखिए मुख्य प्रावधान और कार्य। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन ये कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव है। कुल 389 सदस्य का एक संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल होने थे। कितना सदस्य टोटल? 389 सदस्य के लिए। ठीक है, पाकिस्तान का मांग ये क्या किया कैबिनेट मिशन? अस्वीकार कर देता है। कैबिनेट मिशन में और क्रिप्स मिशन में दोनों में पाकिस्तान के मांग को स्वीकार किया गया? नहीं किया गया है। देखते चलिए क्या हो रहा है। मिशन ने मुस्लिम लीग की एक अलग पाकिस्तान के मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। संघीय ढांचा, भारत को एक संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें रक्षा, विदेश मामले और संचार केंद्र के पास रहते, बाकी अधिकार प्रांत के पास होते। किसके पास होते? रक्षा मेन तो यही है, विदेश मंत्रालय, विदेश से संपर्क, संचार, ये सब किसके पास रहता? केंद्र के पास। और प्रांतीय समूहीकरण, प्रांत को 3 समूह में बांटा गया था। कितना समूह में? 3 समूह में प्रांत को बांटा गया था। तो ये सब प्रावधान थे कैबिनेट मिशन के। अब आगे देखते चलिए कैसे कैसे संविधान का संरचना होगा, फिर चुनाव होने पे आएगा, फिर अंतरिम सरकार गठन होगा, उसके बाद संविधान सभा बनना चालू होगा। इसी में मोहम्मद अली जिन्ना क्या करेगा? कैबिनेट मिशन को पूर्णतः स्वीकार कर देगा और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगा। ये सब चीज आगे देखिए। तो सारा लफड़ा यहीं से चालू हो रहा है। क्रिप्स मिशन में भी जिन्ना असंतुष्ट था क्योंकि पाकिस्तान का मांग स्वीकार नहीं किया गया। कैबिनेट मिशन में भी, कैबिनेट मिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अखंड भारत को स्वतंत्र करके वो जाने वाले हैं। इनको बोल रहा है कि चुनाव कीजिए, अंतरिम सरकार बनाइए, आप लोग शासन चलाइए, हम यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल लेंगे, ये चीज तो बोल रहा है। लेकिन सारा अरंगा डालेगा कौन? मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना। इसको चाहिए पाकिस्तान। आगे देखिए, संविधान सभा की संरचना, प्रतिनिधित्व का अनुपात। संविधान सभा में जो सदस्य होने वाले थे वो भी चुन के आने थे, और उनका अनुपात क्या था? प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि। प्रति 10 लाख पे 10 लाख व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? एक होगा कोई जो चुन के आएगा। कुल सदस्य संख्या कितना निर्धारित किया गया था? 389। कितना? 389। इसमें से
296 सीट कहां से? ब्रिटिश भारत को। ब्रिटिश भारत मतलब जो क्षेत्र पे ब्रिटेन वाले डायरेक्ट शासन करते थे, वहां से कितना सदस्य? 296। और 93 सीट कहां से? देसी रियासत को। देसी रियासत मतलब वहां पे छोटे छोटे राजा वगैरह क्या करते थे? शासन चलाते थे देसी रियासत में। तो वहां से आने वाले थे कितना? वो भी स्वतंत्र नहीं थे, कुछ समझौता के तहत इनके नीचे ही शासन चला रहे थे देसी रियासत वाले। तो वहां पे कितना सदस्य? 93 सदस्य देसी रियासत को आवंटित किया गया। तो 389 में से 296 कहां से? ब्रिटिश प्रांत से। और 93 कहां से? कितना हो गया? 9, 8 और हो गया 296 और 93 दो जगह से। 389 में से दो जगह से, 296 ब्रिटिश प्रांत से और 93 कहां से? देसी रियासत से। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ब्रिटिश भारत में सीट का विभाजन। ब्रिटिश भारत जो था 296 सीट था ना। 93 सीट जो था ये कहां पे था? देसी रियासत का। 389 में से छोड़ दिए ना। टोटल कितना था? टोटल कितना था? 389 था टोटल। 389 में से 93 ही और 296 ही। अब ये 296 सीट को कैसे कैसे बांटा गया देखिए। 11 गवर्नर के प्रांत से और 4 सदस्य जो था मुख्य आयुक्त के प्रांत से। कहां से? 11 गवर्नर के प्रांत से और 4 जो था 11 बोल रहे हैं, 292 सदस्य 11 गवर्नर जो था उसके प्रांत से और 4 सदस्य कहां से? मुख्य आयुक्त के प्रांत से, एक एक से। ये चारों प्रांत का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम छोड़ दिए। रियासत के प्रतिनिधि, इनका चयन रियासत के प्रमुख द्वारा मनोनीत करके किया जाना था। रियासत का जो प्रतिनिधि था ये वाला है ना, देसी रियासत, ये जो था ये देसी रियासत वाले वहां के जो राजा थे वो क्या करते? मनोनीत करके भेजते। मतलब इसका नाम बता देते कि ये जाएगा हमारे तरफ से, ये जाएगा, ये जाएगा। इसका चुनाव नहीं होना था। चुनाव किसका हुआ? ब्रिटिश प्रांत वाले का क्या हुआ? चुनाव हुआ। देसी रियासत वाले कितने सदस्य? 93 सदस्य कैसे आए? मनोनीत होके आए। चुनाव हुआ। चुनाव और उसके परिणाम। चुनाव कब हुआ? चुनाव कब हुआ है? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ ये क्वेश्चन पूछेगा। कब चुनाव हुआ है? जुलाई अगस्त 1900। जुलाई अगस्त 1900। हमारा देश आजाद कब हुआ? 1947 में। कौन सा महीना? अगस्त में। 15 अगस्त 1900। ठीक एक साल पहले चुनाव हो रहा था संविधान सभा के लिए। क्या हो रहा था? चुनाव हो रहा था। जुलाई अगस्त 1946 में। याद रहेगा, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो रहा था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, महीना इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा। अब देखिए ब्रिटिश भारत, देखिए 389 में से 93 एक तरफ, 93 कहां गया? देसी रियासत वाला। और इसमें से 296 कहां गया? ब्रिटिश प्रांत। तो 296 सीट पर कांग्रेस को जी मिल गया 208 सीट। 208 सीट किसको मिला? कांग्रेस को। और 73 सीट मिला किसको? 73 किसको मिला? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान के मांग को जब अस्वीकार किया गया था तो मुस्लिम लीग वाला जिन्ना जो था पहले से ही नाटक कर रहा था कि हमें पाकिस्तान अलग से दो, हम क्या बनेंगे? नेता बनेंगे। क्या बनेंगे? नेता बनेंगे। हमें भारत में नेता बनना है। अगर भारत का विभाजन नहीं करोगे तो हम नेता बनेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी उसका बनने का मंडा हो। या तो हमें क्या दो? पाकिस्तान दो। हमारे देश के लोग, हमारे नेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या चाहते थे? बी आर अम्बेडकर, ये सब क्या चाहते थे कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो ये लोग जिन्ना को मना के कैबिनेट मिशन जो सिफारिश लाया था उसको स्वीकार करवाए और चुनाव तक मामला लेके पहुंचे। कहां तक लेके पहुंचे? जुलाई अगस्त में चुनाव हो गया। इसको ये साहस दे के, इसको ये विश्वास दिला के चुनाव तक लेके आए कि चुनाव जीतना, तुम चुनाव क्या करना। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों क्या किया था? संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुआ तो अपना कैंडिडेट क्या किया? लड़ाया, चुनाव जीता। तो 296 में ब्रिटिश प्रांत में कितना था सीट? 296 सीट में अब ज्यादा इसको बोला गया कि तुम जीतना, तुम पीएम बन जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीत किसको मिल गया ज्यादा? कांग्रेस को। अब ये हो गया जिन्ना हताश। क्या हो गया? जिन्ना हताश हो गया कि हम तो गए 73 सीट में हम क्या कर लेंगे?
कौन बोला? जिन्ना। अब जिन्ना फिर लगा नखरा करने, बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए, इतना में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम नेता कैसे बनेंगे यहाँ का। अब देखिए, छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्य इनको मिला 15 सीट। इसमें से 296 में से कांग्रेस को मिला 208, 73 मिला मुस्लिम लीग को, और छोटा छोटा पार्टी जो था वो सबको कितना सीट मिल गया? कितना सीट मिला वो सबको? 15 सीट मिला। तो 296 खत्म। अब आगे देखिए रियासत की स्थिति। रियासत का जो था, रियासत को कितना सीट दिया था? 389 में से रियासत को दिया था 93 सीट, और 296 पे क्या होना था? चुनाव। 296 पे चुनाव होना था ना। 296 में तो पता चल गया 15 को छोटा छोटा पार्टी को मिला, 73 को मुस्लिम लीग को मिला, और 208 सीट मिला किसको? कांग्रेस को मिला। अब आगे देखिए, देसी रियासत ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 के तृतीय अधिवेशन से वे क्रमिक रूप से शामिल होने लगे। तो देसी रियासत का कहानी छोड़ दीजिए, संविधान सभा में पहले भाग नहीं लिया था। चुनाव की प्रकृति, चुनाव कैसे हुआ था? ये चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष तरीके से, मतलब डायरेक्ट सब लोग वोट नहीं किए थे, अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। और प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। जो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य थे वो लोग क्या किए थे? वोट करके संविधान सभा के सदस्य को चुने थे। और यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था? नहीं था, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य चुने थे। इस अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा और समाप्ति के आधार पर क्या था? सीमित था। जो मताधिकार था, कर पे कितना टैक्स दे रहा है वो वोट करेगा, ज्यादा टैक्स देने वाला, ज्यादा पढ़ा लिखा है वो वोट देगा, ज्यादा जिसके पास संपत्ति है वो वोट करेगा। सब व्यक्ति, सब जैसे अभी गरीब अमीर सब वोट करता है ऐसे वोट करेगा? नहीं, वैसे वोट नहीं किया है इसको। अब देखिए, जैसे ही चुनाव हुआ, चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में। ये जैसे ही चुनाव का घोषणा हुआ, रिजल्ट आया, ये क्या बोला कि हमें पाकिस्तान दो, नहीं तो अब हम मनाएंगे डायरेक्ट एक्शन डे। कौन मनाया? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे ही चुनाव में हारा, कम सीट लेकर के आया, तो ये घोषणा कर दिया कि पाकिस्तान हमें दो, नहीं तो हम क्या करेंगे? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे। लोग हल्का में लिए, ये सच में घोषणा कर दिया। किस दिन को? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को जैसे ही ये घोषणा किया, सारे मुस्लिम और हिंदू में बहुत ज्यादा दंगा भड़क गया। ये लोग बोल रहे थे कि जोन मिल रहा उसको मारो। मुस्लिम लीग वाले, जहां पे भी मुस्लिम हो, अपने हक का लड़ाई लड़ो, अपने देश के लिए। पाकिस्तान तुम्हारा नहीं बन पा रहा है तो आप लोग क्या करो? लड़ाई करो, दंगा फैलाओ, ठीक है। खूब हिंदू, खूब मुस्लिम सब मारे गए। बंगाल में बहुत ज्यादा दंगा हुआ, बंगाल में बहुत ज्यादा दंगा हुआ। गांधी जी गए, इतना दंगा था कि कोई भी सैनिक फोर्स उसको रोक नहीं सकता था। कोई भी सैनिक उसको कितना भी फोर्स लगा के नहीं रोक सकता था। गांधी जी गए वहां पे, गांधी जी जाके वहां पे अनशन पे बैठे, सबसे क्या किए? सबसे गांधी जी प्रार्थना किए कि क्या करो आप लोग, रुक जाओ, ये सब सही नहीं है, मारकाट बंद करो। तब जाके लोग क्या हुए? रुके। उस टाइम पे वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था कि इतना बड़ा नरसंहार, इतना बड़ा जो मारकाट इतना लेवल पे चल रहा था, ये किसी एक सैनिक के किसी कितना भी सैनिक को लगाने के बाद ये रुकने वाला नहीं था। और गांधी जी जो है अकेले एक व्यक्ति आकर के और अनशन पे बैठ के और क्या किए? इसको रोक दिए। तो गांधी जी को जो लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम का वायसराय था, ये वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के संबोधित किया था। क्या बोला था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। किसको बोला? गांधी जी को। तो अब देखिए, ये वही चीज सब लिखा हुआ है। पृथक पाकिस्तान का मांग,
मुस्लिम लीग एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान चाहती थी, जिसे ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस आसानी से मानने को तैयार नहीं थे। कैबिनेट मिशन की विफलता, कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग की पूर्ण संप्रभु पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया था। इससे ये लोग मुस्लिम लीग वाले जो थे क्या हुए थे, नाराज हो गए थे। अंतरिम सरकार का विरोध, अंतरिम सरकार का, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस अंतरिम सरकार बनाने जा रही थी। मुस्लिम लीग को डर था कि सत्ता पूरी तरह कांग्रेस हिंदू बहुमत के हाथ में चली जाएगी। इनको लग रहा था कि क्या सत्ता पूर्ण तरीके से कहां चला जाएगा, हिंदुओं के हाथ में। तो ये क्या मनाया, एक्शन डे, कि हमें अलग ही दे दो, नहीं तो हमारा अस्तित्व तुम लोग खत्म कर दोगे। नेता बन पाता है ये? घोषणा करता, देखिए तो घोषणा करता मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग का नेता था। ये क्या घोषणा किया, डायरेक्ट एक्शन डे का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत और विभाजन, भारत का विभाजन, पृथक पाकिस्तान की मांग। मुख्य कारण क्या था, कैबिनेट मिशन योजना को क्या करना, मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करना। क्यों अस्वीकार करना, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग को शामिल नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था। जिन्ना नारा दिया था या तो विभाजित भारत चाहिए या फिर नष्ट भारत चाहिए। नष्ट भारत चाहिए तो सबको मार के क्या करो, खत्म करो, सबको काट डालो सबको। इसीलिए इसके इसी वक्तव्य पे क्या हुआ था, इतना ज्यादा हत्या हुआ था सब लोगों का। केंद्र बिंदु इसका क्या था, कलकत्ता। बंगाल में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा रहता था, बंगाल में बहुत ज्यादा क्या रहता था, मुस्लिम। तो यहाँ भीषण सांप्रदायिक दंगा, महान कलकत्ता हत्याकांड के नाम से इसको जाना जाता है। यहीं पे गए थे कौन बाद में, महात्मा गांधी गए और सबको। परिणाम क्या हुआ, बड़े पैमाने पर नरसंहार, जिसमें भारत का विभाजन अपरिहार्य तय हो गया। तो जब इतना ज्यादा जिन्ना दंगा कराने लग गया तो कोई भी क्षुब्ध हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, क्या बोलेगा, ठीक है जाओ, क्या तो क्या किया भारत, ये लोग क्या किए, पाकिस्तान के मांग को स्वीकार कर लिए। अब जब कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन वहां से आया था प्रस्ताव लेके, उस प्रस्ताव में तो पाकिस्तान के निर्माण को शामिल किया नहीं गया था। उस प्रस्ताव में नहीं था ना कि पाकिस्तान को मानेंगे, नहीं तो ये सब क्यों होता। तो कैबिनेट मिशन फिर वापस चला जाता है, कैबिनेट मिशन वापस चला जाता है, बोलता है हम ऐसा कुछ प्रावधान फिर से लेके आएंगे, कोई दूसरा आयोग आएगा, सदस्य आएगा, जो भी कोई योजना आएगा, वो फिर क्या करेगा, भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए, दोनों देश के लिए प्रावधान लेके आएगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कहां चला गया, वापस चला गया। अंतरिम सरकार, देखिए संविधान बनने की प्रक्रिया के दौरान देश का शासन चलाने के लिए भारत के मुख्य राजनीतिक दलों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार का गठन का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें सभी विभाग भारतीय मंत्रियों के पास होने थे। किसके पास होने थे, भारतीय मंत्री के पास। इसका गठन कब हुआ, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1900। कैबिनेट मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946 को। इसका गठन कब हुआ, अंतरिम सरकार का, 2 सितंबर 1946 को। नेता कौन था, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ था, बाद में शामिल, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुआ था, नहीं हुआ था, बाद में शामिल हुआ। 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का जब पुनर्गठन हुआ, उसके समय मुस्लिम लीग के कितने सदस्य इसमें भाग लिए, 5 प्रतिनिधि कैबिनेट में शामिल हुए। कितने प्रतिनिधि, 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए 26 अक्टूबर 1946 को। महत्वपूर्ण बैठक और घटनाक्रम। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या किया, आमंत्रित किया। कब, 20 नवंबर 1946 को आमंत्रित किया, 20 नवंबर 1946 को। और संविधान सभा का फिर प्रथम बैठक स्टार्ट हो जाता है 9 दिसंबर 1946 को। तो आगे का क्लास हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, यहाँ तक का देख लिए हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग इसको देख के रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग अभी तक तो बैकग्राउंड ही देख रहे थे, अब मेन संविधान सभा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संविधान सभा में बैठक कौन हुआ, अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, प्रस्ताव पेश किए, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू पेश किए, माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ेंगे, जो कब आया, 3 जून 1947 को आया है। लेकिन उससे पहले ही संविधान सभा का बैठक हमारा होना चालू हो गया 9 दिसंबर 1946 को ही। 6 महीना बाद माउंटबेटन योजना है। माउंटबेटन योजना जो था वो भारत का विभाजन करके पाकिस्तान के निर्माण के लिए एक अलग
प्रस्ताव लेके आया था कि ठीक है हम पाकिस्तान के मांग को मान लेते हैं। उसके बाद फिर संविधान निर्माण, संविधान का अवधि कितना लगा, अधिवेशन कितना हुआ, संविधान को अच्छे तरीके से लिखा कौन, ये सब के बारे में देखेंगे हम लोग। संविधान सभा में महिला सदस्य थी, कौन सा व्यक्ति संविधान के बारे में क्या क्या वक्तव्य दिया है, अपना कथन बोला है, और अंतिम बैठक हुआ कब हुआ, टोटल खर्च कितना आया, कितना बैठक हुआ, ये सारा चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे कल देख लेंगे सेकेंड क्लास में। ठीक है, तो थैंक यू जो लोग ये पूरा वीडियो देखे हैं ऑनलाइन में भी। और आप लोगों को पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कल्याण जीएस ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा। और कंप्लीट फाउंडेशन फ्री में होने वाला है यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में क्लास के बारे में फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।